तो कहानी को स्टार्ट करने से पहले ही हम आपको बता दें कि मूवी का नाम अभी आप देखिए स्क्रीन पर नीचे लिखा होता है। बहुत सारे लोग अक्सर कमेंट बॉक्स में ये पूछते रहते हैं। तो आज की इस मूवी में आप देखने वाले हैं 8 ऐसे अलग अलग लोगों की कहानियां जिनके साथ बहुत बुरा होता है, और इस कहानी में बहुत सारे ऐसे ट्विस्ट भी हैं जिन्हें देखकर आपको मजा आ जाएगा। तो कहानी स्टार्ट होती है और हम एक स्ट्रगलिंग एक्टर को देखते हैं जो एक डायरेक्टर के पास काम मांगने के लिए आया होता है। वो डायरेक्टर उसे एक डिटेक्टिव का रोल देता है और उससे वहीं पर एक्टिंग परफॉर्म करने के लिए कहता है, पर वो बेचारा काफी नर्वस होता है तो ठीक से एक्टिंग नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से डायरेक्टर उसे रिजेक्ट कर देता है और वहां से जाने के लिए कहता है। इधर हम डायरेक्टर और उसकी सेक्रेटरी को देख पाते हैं जो देखने में बहुत अट्रैक्टिव होती है और उन दोनों के बीच के रिश्ते भी कुछ ठीक नहीं होते हैं। जे जब वहां से जा रहा होता है तभी उसे जमीन में पड़ी हुई डेविलिश एक्टर मेथड वाली एक मैगजीन मिलती है जिसे वो अपने साथ ले लेता है और एक बार में जाकर ड्रिंक करने लगता है। लेकिन जब वो बहुत नशे में हो जाता है तभी वो देखता है कि वो मैगजीन उससे बात करने लगती है। वो बंदा जिससे कहता है कि उसे एक बार फिर से डायरेक्टर के पास जाना चाहिए और दोबारा एक्टिंग करनी चाहिए। जे भी उसकी बात मान करके उसकी सेक्रेटरी को कॉल करता है और दोबारा एक अपॉइंटमेंट मांगता है, जिसके बाद वो डायरेक्टर के पास जाकर फिर से एक्टिंग करने लग जाता है। पर इस बार उसकी एक्टिंग बहुत रियलिस्टिक थी। पर एक्ट के आखिर में जब गन से शूट करने का एक सीन आता है तो जे अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और मैरिकली पता नहीं उसकी पॉकेट में कहां से एक गन आ जाती है, जिसे लेकर सीधा वो उस डायरेक्टर को शूट कर देता है और इससे उसकी मौत हो जाती है। ये देख करके उसकी सेक्रेटरी बहुत जोर से चीखने लगती है और इसी के साथ पहला दिन खत्म हो जाता है। अगले दिन हम उस सेक्रेटरी को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड शीला से बात कर रही थी और वो उसे बताती है कि एक रात जब वो अपने डायरेक्टर के साथ लगी हुई थी तभी उसने बहुत चालाकी से कंपनी अपने नाम करवा ली थी। तो अब उसके मरने के बाद पूरी कंपनी अब उस सेक्रेटरी की हो गई है। दूसरी तरफ वो लड़की ये सुनकर के बहुत शौक होती है कि कैसे कोई आदमी किसी को ऐसे ही मार सकता है। तो वो उससे बहुत इम्प्रेस हो जाती है और उसके साथ वो सब कुछ करना चाहती है। इसके लिए वो उस बंदे का नंबर मांगती है और उसी रात जे उसके घर पहुंच जाता है। यहाँ पर वो लड़की बहुत अच्छे से तैयार होकर उसके सामने आई थी, पर जे को तो बस कत्ल करने का भूत सवार था और वो उसे मारने की तैयारी करने लगता है। पर वो लड़की उसे एक ड्रिंक पिलाकर कहती है कि चलो ठीक है, अच्छा पहले ड्रिंक पी लो फिर मुझे मार देना। जे भी उसकी बात मानकर वो ड्रिंक पीने लग जाता है, पर तभी वो बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक बेड से बंधा हुआ है और वो लड़की उसके ऊपर बैठ करके उछल रही होती है। कुछ देर के बाद जब वो ये सब कुछ करके थक जाती है तो वो जीजी से कहती है कि तुम मेरा डिनर हो और मैं तुम्हें खा कर रहूंगी, जिसके बाद वो एक अजीब से इंसेक्ट में बदल जाती है और जीजी को खा जाती है। उस लेडी के पैर में हम उसी इंसेक्ट का टैटू देख पाते हैं, जिससे हमें समझ में आता है कि जितने भी लोग इच्छाधारी इंसेक्ट होते हैं उनके पैरों में ऐसा टैटू बना होता है। इसी के साथ डे 2 भी खत्म हो जाता है और फिर डे 3 स्टार्ट होता है, जहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो वैसे ही इच्छाधारी इंसेक्ट्स को मारा करता था। इधर शीला एक बंदे के साथ पार्टी में वो सब कुछ कर रही होती है और फिर वो उसे अच्छे से निपटा करके घर की तरफ जाने लगती है, पर तभी रास्ते में वो किलर उसे पकड़ लेता है और उसे जान से मार देता है। यहाँ से निकल करके वो बंदा चर्च में जाता है और जितने भी उसने क्राइम किए होते हैं वो सारे कन्फेस करने लगता है। तभी उस चर्च का फादर उससे कहता है कि वो परेशान ना हो, इस बात की सजा उसे जल्दी ही मिलेगी। तभी वो फादर की तरफ देखता है और वो फादर खुद एक डेविल होता है। इसी के साथ डे 4 स्टार्ट हो जाता है और हम उस किलर की कहानी देख पाते हैं, जहाँ पर वो किलर एक लड़की को देखता है जो लड़की पैसे लेकर के लोगों के साथ वो सारे गंदे काम किया करती थी। तो वो पैसे देकर के उस लड़की को उसके साथ चलने के लिए कहता है, पर उस लड़की को शायद उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो इस बात के लिए मना कर देती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन ये चीज उस किलर को बर्दाश्त नहीं होती और वो बदला लेने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। इधर हम एक और आदमी को देखते हैं जो कार से उसका पीछा कर रहा था और एक सही मौका देख करके वो किलर को बेहोश कर देता है और अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में जब किलर की आंख खुलती है तो वो उस आदमी के घर पर बंधा हुआ होता है। तो वो उससे पूछता है कि आखिर वो उसे यहाँ पर क्यों लाया है। वो आदमी बताता है कि वो बहुत समय से उस पर नजर रखे हुए था और वो जानता है कि ये किलर मासूम लड़कियों को जान से मार देता है। ये सुनकर के वो किलर काफी घबरा जाता है और उससे जान की भीख मांगने लगता है, पर वो किलर उससे कहता है कि वो मजबूर है और उससे ना चाहते हुए भी किलर को मारना पड़ेगा क्योंकि ये सब कुछ वो अपनी बीवी के लिए कर रहा है। तभी वो किलर उससे पूछता है कि उसकी बीवी कहाँ पर है। वो आदमी बताता है कि उसकी बीवी यहीं पर है,
पर उसे एक अजीब तरह की बीमारी हो गई है जिससे वो इंसानों का मांस खाने लगी है और इसीलिए वो उसे यहाँ पर लाया है। तभी वो अपनी बीवी को इस पर छोड़ देता है और वो उसे बहुत बुरी तरह से नोच कर खा जाती है, जिसके बाद ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है और डे 5 स्टार्ट होता है, जहाँ पर हम एक ओल्ड कपल को देखते हैं जिन्होंने अपने घर के बाहर रूम फॉर रेंट का बोर्ड लगाया हुआ था। कुछ देर के बाद जब एक लड़की वहां से जॉगिंग करके गुजर रही थी तभी उसकी नजर उस रूम फॉर रेंट पर पड़ती है। तभी वो अपनी एक फ्रेंड को कॉल करके इस बारे में बताती है, क्योंकि उसकी फ्रेंड बहुत समय से एक रूम को रेंट पर लेने की सोच रही थी। रात में वो लड़की उनसे मिलने के लिए उनके घर पर आती है, जहाँ पर वो लोग उसे विश्वास दिलाते हैं कि उनका कमरा बहुत अच्छा है। और जब वो लड़की उनके कमरे को देखती है तो सच में वो बहुत अच्छा होता है। पर तभी उसकी नजर एक फोटो पर पड़ती है तो वो उनसे उस फोटो वाले आदमी के बारे में पूछने लगती है, जिस पर वो ओल्ड कपल उन्हें बताते हैं कि वो उनका बेटा है और वो एक पेंटर है, इसलिए वो बहुत कम ही घर पर आता है। पर तभी अचानक से उनके घर का फोन बजने लगता है, जिसमें दूसरी तरफ उनका बेटा होता है और वो उनसे कहता है कि उससे भूख लग रही है। तो उसकी मॉम उसे घर पर बुलाती है और कहती है कि तुम्हारा डिनर तैयार हो चुका है। जिसके कुछ देर के बाद उनका बेटा उनके घर पर आ जाता है और तभी अचानक से फुल मून हो जाता है और फुल मून की वजह से उनका बेटा एक वेयरवुल्फ में बदल जाता है। अंदर जब उनके घर की डोरबेल बजती है तो वो लड़की कहती है कि आप लोग रुकिए, मैं दरवाजा खोल कर आती हूँ। पर जैसे ही वो दरवाजा खोलती है वो अपने सामने उस वेयरवुल्फ को देख करके चीखने लग जाती है। देखते ही देखते वो वेयरवुल्फ उसे खा जाता है। इसके अगले दिन हम एक बार फिर से उसी ओल्ड कपल को देख पाते हैं जो अपने घर के बाहर फिर से रूम फॉर रेंट का बोर्ड लगा देते हैं, जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है और फिर डे 6 की कहानी स्टार्ट होती है, जहाँ पर हम उनके ही बेटे को देख पाते हैं और यहाँ पर डस्टबिन से वो कुछ सामान निकाल रहा होता है। तभी उसकी नजर पड़ती है एक किताब पर, जो कि एक स्केच बुक होती है। वो स्केच बुक अभी भी खाली होती है तो वो बंदा अपनी प्यारी बिल्ली के स्केच उसमें बनाने लगता है। पर तभी अचानक से वो बिल्ली उसके डोर पर आ जाती है तो वो बंदा उसे उठा करके उसे खाना खिलाने लगता है। इतने में ही उसका फ्रेंड वहां पर आ गया, जो उससे कहता है कि ये बिल्ली यहाँ कैसे आ गई, ये तो बहुत समय पहले हमारी ट्रिप में जाकर के कहीं खो गई थी और उसके बाद से तो आज तक कभी मिली नहीं। उस बंदे को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये बिल्ली यहाँ पर आई कैसे। उसने तो बस इस बिल्ली का स्केच इस स्केच बुक में बनाया था। ये सुनकर के उसका फ्रेंड समझ जाता है कि शायद ये स्केच बुक एक जादुई बुक है, जिसके अंदर हम कुछ भी बनाएंगे तो वो हमारी रियल लाइफ में आ जाएगा। ये सुनकर के वो दोनों उस स्केच बुक में मनी का स्केच बनाते हैं और पता नहीं कैसे उनके पास बहुत सारा मनी आ भी जाता है। ये देख करके उसका फ्रेंड उससे और भी बहुत सारे नोट बनाने के लिए कहता है, पर अनफॉर्चुनेटली उस बुक में बस एक ही पन्ना बचा था। तो वो बंदा उससे कहता है कि इसमें वो कुछ और बनाएगा और अभी नहीं बाद में बनाएगा। उसका फ्रेंड भी उससे सजेस्ट करता है कि बस एक पन्ना बचा है तो बहुत सोच समझ कर बनाना और कुछ भी फालतू की चीज मत बना लेना। ये बोल करके वो वहां से चला जाता है। पर उसके जाने के कुछ देर के बाद उस बंदे को अपनी गर्लफ्रेंड की याद आती है, जो कुछ सालों पहले उसे छोड़कर चली गई थी और उसके जाने के बाद से वो बहुत अकेला हो गया था और उसे बहुत कुछ करने का मन करता था। इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को बनाने का डिसाइड करता है ताकि वो एक बार फिर से उसके साथ वो सब कुछ कर सके। धीरे धीरे करके वो इसका स्केच बनाने लगता है और जैसे ही उसका स्केच कंप्लीट होता है तभी उसे उसके फ्रेंड का कॉल आता है, जो उससे पूछता है कि उसने क्या बनाया। जिस पर वो बंदा उससे बताता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड बनाई है, जो उससे 3 सालों पहले छोड़कर चली गई थी। ये सुनकर के उसका फ्रेंड काफी घबरा जाता है और उससे कहता है कि ये तुमने क्या बना दिया। इतने में ही दूसरी तरफ उसका डोर भी नॉक होने लगता है और ये सुनकर के वो बंदा काफी एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड वापस आ गई थी। पर उसका फ्रेंड उसे डोर खोलने के लिए मना करता है और उससे बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने 1 साल पहले ही सुसाइड कर ली थी और ये बात उसने अभी तक उससे छुपा कर रखी थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर ये बात वो जानेगा तो बहुत टूट जाएगा। उसका फ्रेंड उससे ये बात बहुत सीरियसली बता रहा होता है, पर यहाँ पर उस बंदे को ऐसा लगता है कि शायद वो जेलस हो रहा है और वो नहीं चाहता है कि उसका फ्रेंड एक बार फिर से वो सारी चीजें कर पाए। तभी वो उसे रोकने के लिए ऐसे फालतू की चीजें बता रहा है, इसलिए वो उसका कॉल काट करके दरवाजा खोलने चला जाता है। पर जैसे ही वो दरवाजे को खोलता है उसे अपनी गर्लफ्रेंड की सोल दिखाई देती है, जो उसे जान से ही मार देती है। उधर उसका फ्रेंड भागता भागता उसके पास आता है, पर उसके ऐसे लगे हुए देख करके वो समझ जाता है कि उसके फ्रेंड ने दरवाजा खोलने की गलती कर दी। इसी के साथ ये डे भी यहीं पर खत्म हो जाता है और फिर हम देखते हैं डे 8, जहाँ पर हमें उसी बंदे का फ्रेंड दिखाया जाता है और वो जब उस स्केच बुक को खोलता है तो उसमें लास्ट पन्ने में वो डीमन का चेहरा देख पाता है। खैर यहाँ से निकल करके वो अपने घर पर पहुंचता है, पर उसने बहुत समय से अपने लैंडलॉर्ड का रेंट नहीं दे रखा था। इस वजह से उसका लैंडलॉर्ड उसे बहुत सुनाता है और फिर कुछ लोग मिलकर के उसकी पिटाई भी कर देते हैं, क्योंकि उसने बहुत उधार भी ले रखा था। पर उसके पास उधार चुकाने के पैसे नहीं होते। उसकी एक अमीर गर्लफ्रेंड भी होती है जिसने एक बूढ़े पति को फंसा रखा था और वो बूढ़ा पति उसे बहुत सारे पैसे देता था। लेकिन यहाँ पर वो बंदा जब
जब अपनी गर्लफ्रेंड से पैसे मांगता है तो वो उसे पैसे देने से मना कर देती है। वो बंदा उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है पर वो लड़की उस पर हंसने लगती है और वहां से बाथरूम में चली जाती है। तभी उस बंदे की नजर उसके पति की एक बहुत एक्सपेंसिव रिंग पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि अगर ये रिंग उसे मिल जाए तो उसका सारा कर्जा खत्म हो जाएगा। वो उस बंदी के पास जाकर के उससे वो रिंग लेने के लिए कहता है पर वो उसे मना कर देती है और उसकी बेइज्जती करने लग जाती है। इस पर उस बंदे को बहुत गुस्सा आ जाता है और जब वो लड़की बिना कपड़ों के बाथटब में होती है तो वो उस बाथटब में ड्रायर को फेंक देता है, जिससे इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो उस रिंग को चुरा करके एक एंशिएंट शॉप में जाता है, जिस शॉप का ओनर उससे पूछने लगता है कि उसके पास इतनी एक्सपेंसिव रिंग कहाँ से आई। तो वो बंदा उससे झूठ बोल देता है कि ये उसकी पुश्तैनी रिंग है और अब कुछ मजबूरी की वजह से उसे बेचनी पड़ रही है। ये सुनकर के वो शॉप का ओनर उससे एक गेम खेलने का इन्विटेशन देता है और उससे कहता है कि अगर वो उस गेम को जीत जाएगा तो उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। वो बंदा तो वैसे भी जुआरी होता है तो तुरंत ही गेम खेलने के लिए मान जाता है, पर जैसे ही वो गेम में डेविल की फोटो देखता है वो काफी घबरा जाता है और इतने में ही उसकी नजर शॉपकीपर पर पड़ती है जो कि खुद एक डेविल होता है और उसे मार करके नर्क में फेंक देता है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे कभी भी मिस ना होने पाए। यदि मूवी डाउनलोड करनी हो